और देश की सियासत में राहुल गांधी की एक गलती से पीएम मोदी की जीत की शक्ति मिल गई है। राहुल ने शक्ति शब्द का इस्तेमाल जिस भी संदर्भ में किया हो, लेकिन मोदी विपक्ष के इस वार को चुनावी हथियार बना चुके हैं और बात कर रहे हैं कि कैसे इंडिया गठबंधन शक्ति स्वरूपा के विनाश की बात कर रहा है, लेकिन बीजेपी नारी शक्ति के उत्थान की बात करती है। आपको रिपोर्ट दिखाते हैं परिवारवाद के बाद शक्ति को कैसे मोदी ने हथियार बना लिया। दुश्मन के वार को हथियार बनाने वाले मोदी परिवार के बाद शक्ति परीक्षण कर रहे हैं। लालू के बाद राहुल के सेल्फ गोल को मुद्दा बना चुके हैं और उस शक्ति के विरोधियों को सबक सिखाने के लिए जनता से अपील कर रहे हैं, जिसका जिक्र राहुल गांधी ने मुंबई में न्याय यात्रा के समापन में किया था। पीएम मोदी ने राहुल गांधी के उस बयान को कोट करते हुए निशाना साधा, जिसमें राहुल गांधी ने कहा था, हिंदू धर्म में एक शक्ति होती है और हमारी लड़ाई एक शक्ति के खिलाफ है। जिस पर पीएम मोदी ने कहा, मुकाबला 4 जून को हो जाएगा कि कौन शक्ति का विनाश कर सकता है और कौन शक्ति का आशीर्वाद प्राप्त कर सकता है। हिंदू धर्म में शक्ति शब्द होता है। हम शक्ति से लड़ रहे हैं, एक शक्ति से लड़ रहे हैं। अब सवाल उठता है, वो शक्ति क्या है? शक्ति स्वरूपा माताओं की रक्षा होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए? शक्ति के संस्कार की रक्षा होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? और इसलिए भाइयों बहनों, इंडिया अलायंस ने कल अपनी घोषणा जाहिर कर दी है। घोषणा पत्र उनका जाहिर हो गया है और इसलिए लड़ाई एक तरफ शक्ति के विनाश के लोग करने वाले लोग हैं, दूसरी तरफ शक्ति की पूजा करने वाले लोग हैं। मुकाबला 4 जून को हो जाएगा। कौन शक्ति का विनाश कर सकता है और कौन शक्ति के आशीर्वाद प्राप्त कर सकता है, इसका मुकाबला 4 जून को हो जाएगा। प्रधानमंत्री मोदी इन दिनों मिशन दक्षिण पर हैं, जहां लोकसभा की 130 सीटें हैं और 400 पार के लिए उसी 130 सीटों को पाले में लाने की कोशिश हो रही है। ऐसे में पीएम मोदी को बैठे बिठाए राहुल गांधी ने मुद्दा दे दिया, जिसमें बात नारी शक्ति की होती है। राहुल गांधी ने कहा, हमारी लड़ाई शक्ति के खिलाफ है। इस पर पीएम मोदी ने कहा, मेरे लिए हर माँ शक्ति का रूप है, हर बेटी शक्ति का रूप है। मैं इनको शक्ति के रूप में पूजता हूँ। शक्ति स्वरूपा के लिए जान की बाजी लगा दूंगा। हालांकि जिस तरह राहुल गांधी अपने ही बयानों में घिर चुके हैं, ऐसे में कांग्रेस अध्यक्ष को शक्ति वाले बयान पर सफाई देनी पड़ी। मैं तो खुलकर बताऊंगा, ये जो शक्ति कहने की शब्द है, मोदी जी के पास आरएसएस की शक्ति, आरएसएस की आइडियोलॉजी, मनुवाद, ये उनकी शक्ति है। लेकिन जब सियासी मैदान में तर्कश से तीर चले तो शक्ति के इर्द गिर्द वार पलटवार होने लगे और एक बार फिर मोदी का परिवार के बाद शक्ति स्वरूपा की भक्ति बीजेपी के लिए चुनावी शक्ति से कम नहीं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और वहीं देखिए, संतों ने भी राहुल गांधी के बयान पर नाराजगी जताते हुए तीखा पलटवार किया है। एक तरफ से शक्ति के बारे में, देवी देवताओं के बारे में अभद्र टिप्पणी किया, जिस प्रकार से राहुल जी एक तरफ तो पूरी देश जोड़ने की बात करते हैं, दूसरे तरफ सनातन संस्कृति, हिंदुत्व को किस प्रकार मिटाया जाए, तोड़ा जाए, इसका नाश किया जाए, इस पर पूरा उनका ध्यान केंद्रित रहता है। हाँ, वो बात ठीक कह रहे हैं। हिंदू से लड़ाई लड़ रहे हैं क्योंकि
वो स्वयं घोषित कर रहे हैं कि हमारी पार्टी मुस्लिम पार्टी है और उनके खानदान भी वैसे मुस्लिम हैं। तो पारसी से उनके माता के विवाह हुआ था, उन्हीं के लड़के हैं। तो वो तो हिंदू के विरोध में है ही हैं, हिंदू से लड़ते ही हैं। आज से नहीं, जब उनके हमारे पूज्य भगवान श्री राम को भी नकार दिया, काल्पनिक कह दिया। तो ऐसी स्थिति में जो कह रहे हैं वो सही है कि वो हिंदू नहीं हैं, हिंदू विरोधी हैं, लड़ रहे हैं हिंदू से, तो हिंदू से लड़ते रहें। और जो भारत हमारा हिंदुस्तान है, इसीलिए भारत ने उनको नकार दिया है और वह सड़क पर घूम रहे हैं और सड़क पर घूमते रहेंगे।